So we are getting started with simple interest. All right. देखो भाई, ये बहुत ही बेसिक सा चीज है, आप लोग डेली टू डेली इसको यूज भी करते हो. ठीक है. एक फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल होता है सिंपल इंटरेस्ट का, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. ठीक है. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. ये नए बच्चे कौन कौन से का बता देंगे मुझे? नाम क्या है नए बच्चों का? रिया, गुड आफ्टरनून. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, आज पहली क्लास है उनकी. ऑल राइट. सो देखिए, क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको रिवाइज हम पहले. Simple interest on a certain sum of money. Simple interest on a certain sum of money for 3 years at the rate of 12.5% is 3500 less than principal. Less than principal. ठीक है. Find principal and simple interest. Find principal and तो क्या आपने इसके बाद क्या लिखा हुआ है? is 3500. ओके. Is 3500 less than principal? All right. हो गया. तो एक बार ये फॉर्मूला रिपीट कर देना, मैंने अभी रिमाइंड किया. पीआरटी क्या है? किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन को देखने में? एनी प्रॉब्लम? नो सर. ऑल राइट. कौस्तुभ, आप एक नए स्टूडेंट हैं. ऑल राइट, परफेक्ट. ठीक है. ओके, फाइन. सो देखिए, यहां पे एक इसका तरीका कुछ ऐसे होगा कि 12.5% को पहले तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. परसेंटेज दिखता है क्वेश्चन में, तो हमने आपको एक ट्रिक जो बताया था कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. तो 12.5 वुड बी इक्वल टू व्हाट? 12.5 इंटू 1/100. किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में करना हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई. डेसिमल के बदले हमने 10 लगा दिया. 25 4 जा, 25 5 जा, 5 2 जा. ऑल राइट, क्लियर है? सो यू गॉट 1/8. कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? तो हमने इसको पहले तो हमने अच्छा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है. और सिंपल इंटरेस्ट किस पे निकाला जाता है? इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? जितना पैसा लगाया था, है ना, जितने पैसे हमने लगाए थे. इट मीन्स अगर आपने जो पैसा लगाया था उसी पे इंटरेस्ट मिलता है आपको. ठीक है. सो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल. तो नीचे वाला अमाउंट, नीचे वाला क्या होता था? फ्रैक्शन का ओरिजिनल वैल्यू. तो ये तो आपका प्रिंसिपल है. ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है. ऊपर वाला आपका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है. कितने टाइम के लिए? फॉर 1 ईयर. फॉर 1 ईयर. 1 साल का इंटरेस्ट है ऊपर वाला आपका, दैट इज 1. ठीक है. पैसे कितने साल के लिए आपने लगाए हैं? 3 साल के लिए. तो 1 साल का प्रिंसिपल, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 3 रुपए. एग्जैक्टली. तो आपका मतलब कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स क्या हो गया? 3, है ना. मतलब प्रिंसिपल आपका 8 रुपया है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 साल का कितना है? 3 रुपया. ऑल राइट. प्रिंसिपल आपका 8 रुपया है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 रुपया है. ठीक है ना. तो डिफरेंस कितना है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में? डिफरेंस कितना है? 5 का. ये डिफरेंस है 5 का. और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से 3500 कम है, और यहां पे हमें दिख रहा है कि 5 कम है. यानी कि हमारा जो 5 है और क्वेश्चन का 3500 मस्ट बी इक्वल, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया? 700.
ऑल राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू 700 आ गया, तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा था उतना था 3 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 3 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 700, यानी कि रुपीज। 2100। ठीक है, सर -5 है तो -5 हटा दिया। नहीं हटाया नहीं, मैंने कहा कि आप ये देखो बस कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम दिख रहा है। चलो हटा दिया, आप खुश रहो। ठीक है, इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल से कितना कम है? 5। तभी मैंने -5 इसीलिए लिखा था कि -5 है, मतलब 5 कम है इंटरेस्ट प्रिंसिपल से। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओके सर। इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 3500 कम है ना? यानी हमारा जो 5 Yes, है, हमारे मेरे ट्रिक के हिसाब से आपको 5 यूनिट मिल रहा है कम, और क्वेश्चन के हिसाब से 3500, यानी 5 और 3500 बराबर होना चाहिए ना? यस सर। तो एक की वैल्यू 700 आ गया। इंटरेस्ट कितना है? 3 का मतलब 3 इंटू 700, 2100 का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 8। प्रिंसिपल हमारा 8 है, तो 8 मतलब क्या हो गया? 8 इंटू 3500। क्लियर है? 5600। 5600 कहां से आ गया? यहाँ पे 700 आ रहा है ना, ये तो हाँ 1 यूनिट में 700, तो हम 8 इंटू में 700 नहीं करेंगे। अच्छा ओके, सॉरी, गलती से मैंने 35 कर दिया। 8 इंटू 700, ठीक है, तो ये आपका हो गया 5600 रुपीज का आपका प्रिंसिपल था। ऑल राइट, ओके सर। सर रिपीट कर दो एक बार, समझ ही नहीं आया। बिल्कुल बता देंगे दोबारा। यहाँ पे जो कुछ- हमने वन स्टार्टिंग से बताना। किया है, एक सेकंड में अभी बताता हूँ। कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। गेट कनेक्टेड प्रॉपरली। सर प्लीज एक बार पहले ये वाला बता दो। बताओ बेटा। सर ये जो 1/8 है, ये हमेशा ये इसी फॉर्म में होगा कि ऊपर वाला मतलब ऐसा ही, नीचे वाला प्रिंसिपल? ऑब्वियसली मैंने बोला ना, नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। परसेंटेज में सिखाया मैंने कि नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल होता है। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल पे ना। यस सर। तो इंटरेस्ट का तो ओरिजिनल वैल्यू प्रिंसिपल ही होगा, तो नीचे वाला इज ऑलवेज प्रिंसिपल, ऊपर वाला इज ऑलवेज इंटरेस्ट। ओके सर। और कभी कभी क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए तो वो क्वेश्चन में हिंट ऐसा होता है जो हम समझेंगे धीरे धीरे। ओके सर। बाकी एक बार थोड़ा जनता कनेक्ट हो जाए अच्छी तरीके से, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगनदीप भाई साहब अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए, उनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। वेदांश, आप नए स्टूडेंट है? यस सर। ऑल राइट, तो वेदांश देखिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौस्तुभ गुड आफ्टरनून। समझ में आया बेटा कौस्तुभ आपको? गुड आफ्टरनून। तो समझ में आ रहा है कौस्तुभ? सर जस्ट ज्वाइन। ओके, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनके लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में कहता है कि ट्रिक है, बस ट्रिक ही सिखा रहा हूँ सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आपका 15-20 सेकंड में हो जाए। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% इज 3500 लेस देन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पैसा हमने 3 साल के लिए लगाया। ठीक है, कुछ पैसा हमने 3 साल के लिए लगाया, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो प्रिंसिपल से 3500 कम है। उस पर इंटरेस्ट हमें कितना मिला है? प्रिंसिपल से 3500 कम। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो बेटा क्या करते हैं हम, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू जो होता है ना हमारा, उस परसेंटेज वैल्यू को सबसे पहले हम प्रिंसिपल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू दिख जाए तो मैं 99% केस में ऐसा ही करता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वर्ट दिस परसेंटेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ऑल राइट, सो हमने 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे? तरीका ये था कि मल्टीप्लाई बाय 1/100, सो 1/8 आ गया। सो डिनोमिनेटर इज प्रिंसिपल एंड ऊपर वाला इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर 1 year ओनली, प्लीज नोट इट डाउन। इंटरेस्ट फॉर 1 year ओनली। ऑल राइट, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ऑल राइट, तो हमारा 8 रुपया है, इंटरेस्ट हमारा 1 साल का 1 रुपया है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का अगर 1 रुपया है तो 3 साल का 3 रुपए। 3 साल का इंटरेस्ट 3 रुपया है ना। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे कि प्रिंसिपल 8 है तो इंटरेस्ट कितना है? 3 है। अब आप सोचो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है? 5 कम है। इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल से 5 कम है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 3500 कम है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 3500 कम है, यानी मेरे ट्रिक के हिसाब से जो 5 आ रहा है कम, और क्वेश्चन के हिसाब से 3500, ये दोनों इक्वल होना चाहिए।
तो हमने 5 और 35 को इक्वेट कर दिया, तो एक की वैल्यू आ गई 700। क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, मेरे ट्रिक के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको ट्रिक सोचना पड़ेगा। तो 5 की वैल्यू 3500 आ गया, तो एक की वैल्यू क्या होगा? 700, है ना? यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी को प्रॉब्लम यहां तक तो फिर से पूछ लो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सर ये जैसे यहाँ पे हमने -5 लिखा है, तो यहाँ पे हाँ। माइनस नहीं लेके जाएंगे अपना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप बस ये देखो ना कितना कम है, 5 कम है, कम है इसलिए मैंने माइनस लिखा है। ओके सर। साइन बस डिनोट करता है कम है या ज्यादा है, माइनस का मतलब कम है। ओके। और क्वेश्चन में 3500 कम है, तो 5 और 3500 मस्ट बी इक्वल। ओके सर। एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो इंटरेस्ट अब निकालो। इंटरेस्ट कितना था मेरा? इंटरेस्ट कितना था? 3। तो 3 की वैल्यू क्या होगा? एक की वैल्यू 700 है, तो 3 की वैल्यू 3 × 700। प्रिंसिपल हमारा कितना था? 8। तो 8 की वैल्यू क्या होगा? 8 × 700 आ गया हमारा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। बहुत ही बढ़िया। वेदांत आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑल राइट। हरनूर कौर आपको समझ में आ रहा है बेटा? मैं अभी आई हूँ, मेरे को क्वेश्चन नहीं पता। बेटा इसीलिए थोड़ा सा टाइम पे आ जाते हैं ना। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। एक क्वेश्चन और इसको वेस्ट ले रहा हूँ, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। वी गोना टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है हरनूर? ओके सर। और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझसे बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा, ठीक है? ओके सर। तो बिल्कुल बेटा देखो, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आई एम श्योर किसी को कोई नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो प्लीज। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ऑल राइट। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन चेंज हो गया है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, ध्यान से देखो। इसको मैं मिटा रहा हूं। सर ये 6 2/3 है या 1/3 है? नहीं बेटा 2/3 है। तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हरनूर ध्यान से देखना कि हम क्या करते हैं कि हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक है? 6 मिक्स 2/3% है, तो पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे। सो यू गॉट 20/3%। ऑल राइट। तो अभी तक हमने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक किया है। इसको अब आप बदलो फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई इट बाय 1/100। तो ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, ठीक है, दिस इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 6 मिक्स 2/3%। हरनूर यहां तक क्लियर है? वेदांश? यस सर। Yes, sir. ऑल राइट। तो हमने पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदला। अब नीचे वाला पार्ट इज प्रिंसिपल, नीचे वाला पार्ट इज प्रिंसिपल, ऊपर वाला पार्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, ठीक है? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का इंटरेस्ट है 1 रुपया। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अच्छा ये देखो, अब 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है, तो इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर क्या हो जाएगा?
सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रुपया, तो 4 साल में 4 रुपया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब देखो हमने क्या देखा? प्रिंसिपल हमारा 15 है, प्रिंसिपल हमारा 15 है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 4 है। ठीक है, अब आप सोचो कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है? 11 कम है सर। एग्जैक्टली, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 11 कम है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 4400 कम है। 400 हो गया ना, 1 इज इक्वल टू 400। एग्जैक्टली, यानी कि जो हमारे ट्रिक के हिसाब से जो 11 आ रहा है कम, ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो 4400 है, दिस मस्ट बी इक्वल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 400। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 4 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट था 4 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 400 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 × 400, यानी 1600 रुपए का हो गया सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 15। 15। तो 1 की वैल्यू 400 है, तो 15 की वैल्यू क्या होगी? 15 × 400, यानी कि इट मीन 6000। ऑल राइट, 6000 सर। 6000 क्लियर है? यस सर। तो प्रिंसिपल आ गया और आपका इंटरेस्ट आ गया, दोनों आ गए। ध्यान से देखो, सर जैसे आपने ये लिखा है 4400 इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से लेस है, तो अगर ये लेस हो चाहे मोर हो, ये जो भी वैल्यूज आएगी हमेशा इक्वल ही रखेंगे इसको? ऑब्वियसली हमारे ट्रिक के हिसाब से 11 कम है, क्वेश्चन के हिसाब से 4400 कम है, तो दोनों को इक्वल करोगे ना। ठीक है, सर मेरे को एक बार ट्रिक एक्सप्लेन करना। कहाँ पे बेटा बताओ? सर ट्रिक क्या है बेसिकली? ट्रिक बेटा ये है कि आप ये देखो, मतलब कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, पहले तो एक्सप्लेन कीजिए। यार स्टार्टिंग से नहीं आया, सर स्टार्टिंग वाला ही पार्ट नहीं आया। स्टार्टिंग वाला पार्ट। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट ये कि सबसे पहले मैंने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला। ठीक है, ये क्लियर है कैसे बदला? यस सर। ऑल राइट, अब इसमें जो इस फ्रैक्शन वैल्यू का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट होता है 1 साल का। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 है, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? सर वो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो रेट है। मिक्स फ्रैक्शन है वो क्या है? सर मिक्स फ्रैक्शन जो है वो रेट है। हाँ रेट है, वो लिखा है ना ठीक है मैंने, सर, समझ आ गया मेरे को। है ना? और किसी को डाउट? सर हाँ, सर ये जो लास्ट पार्ट है, जो आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया सर, वो पार्ट नहीं आया, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट वाला पार्ट सिर्फ। हाँ जी सर। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गया। जो मेरे ट्रिक में जहां पे भी आपको 1 दिख रहा है, उसका मतलब एक्चुअली में क्या है? 400 है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, 1 की वैल्यू अगर 400 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगा? 400 × 4। बस वही लिखा है मैंने। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 4 ही था ना, सो 4 × 400। प्रिंसिपल हमारा 15 है, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 × 400, है ना? यस सर। बस यही है क्वेश्चन। हरनूर अभी क्लियर है आपको? वेदांश, कौस्तुभ, यस सर। बाकी पुराने बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। देर हो यार तुम लोग।
सर अगर मैं ऐसी देखूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 रुपये में 1600 इंटरेस्ट लगा है सर। एक्चुअली सर कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? सर मैं अगर यूजली कहूँ तो 6,000 रुपये में 1,600 रुपया इंटरेस्ट लगा है। रिहान, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी सर। नहीं सर, रिहान आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं यूजली पूछूँ तो 6,000 रुपये में 1,600 रुपये इंटरेस्ट लगा है। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। अब मैं सर को शुरुआत से आया नहीं था तो मुझे PRT का मतलब पता नहीं था। अच्छा ओके ओके, तो अभी समझाने की आवश्यकता है? नहीं सर। समझ में आ गया? सर हाँ हाँ हाँ। सर एक और डाउट है, ये जो आपने लास्ट पार्ट में लिखा है 11 इक्वल्स टू 4,400, सर ये कहाँ से लिखे सर आपने एक और बार? बेटा वो यहाँ से आया कि हमारे ट्रिक के हिसाब से आपको सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल से कितना कम है सर 11 और क्वेश्चन में कितना कम दिया हुआ है 4,400। बस, तो हमारे ट्रिक में जो 11 कम है और क्वेश्चन में 4,400 कम है, दोनों को बराबर होना चाहिए। क्योंकि ट्रिक में ही होता है ना, ट्रिक से जो निकाल रहे हो उसको क्वेश्चन से जोड़ना है, समझ रहे हो? या तो लंबा वाला मेथड है कि नहीं है? यस सर। बस, क्योंकि एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। भाई वो तो कोई भी निकाल लेगा भाई, इंटू करके 100 से डिवाइड कर लिया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? ओके सर। बहुत ही बढ़िया। तो और किसी को डाउट नहीं है, मान लेते हैं ऐसा, है ना? चलिए तो मिटा रहे हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन, अलग दूसरा टाइप है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फर्स्ट 3 years each 6%। पहले 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 6%, फॉर नेक्स्ट 4 years, अगले 4 साल के लिए इट इज 7%, एंड फॉर नेक्स्ट 7 years it is 7.5% पर एनम, पर एनम मतलब सालाना, ठीक है? क्वेश्चन है, अ मैन हैज इन्वेस्टेड ₹18,800 फॉर 11 years। एक बंदे ने 18,800 रुपये जमा किए 11 साल के लिए, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, उसको कितना ब्याज मिला होगा? सो दिस इज द क्वेश्चन कि पहले 3 साल के लिए इंटरेस्ट है 6%, अगले 4 साल के लिए 7% है, उसके बाद के 7 साल के लिए 7.5% है। तो बताओ भैया, एक बंदे ने 18,800 रुपये बैंक में जमा किए, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बैंक में पैसे जमा कर दो ना, बड़ा ध्यान से देखा करो कितना पैसा मिलेगा। बी ए बनिया देर, है ना? बिल्कुल दिमाग लगा के काम किया जाता है। सो क्लियर है वो क्वेश्चन? सर नहीं, दोबारा बताना। यस दोबारा बता दे। ऑल राइट,
सो सिंपल इंटरेस्ट जो है, देखो किसी होता क्या है ना कि बैंक के जो आपके इंटरेस्ट वगैरह होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं आपके। तो जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें टर्म ये दिया हुआ है कि पहले के 3 साल के लिए जो आपका इंटरेस्ट है वो 6% है, ठीक है। इसके बाद 3 साल के बाद जो 4 साल है, अगले 4 साल है, इसमें इंटरेस्ट आपको 7% का है। और 4 साल के बाद जो अगले 7 साल होंगे इसमें इंटरेस्ट आपका 7.5% है। क्लियर है? यस सर। तो बताओ, एक बंदे ने अगर 11 साल के लिए पैसा जमा किया, 11 साल के लिए, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्लियर है सबको क्वेश्चन? सर फिर ये तो 14 साल के लिए हो गया ना? वो मत देखो ना, वो काहे जोड़ रहे हो आप? वो उसमें हम आएंगे ना फिर मैदान में, अच्छा है ना। तो क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो देखिए क्या हुआ, पहले देखो, पहले में 6% कितने साल के लिए है? 3 years। तो 6% इंटू 3 कर दो, कितना हो गया? ठीक है। इसके बाद 7% कितने साल के लिए है? 4 years। तो 7% इंटू 4 कर दो, कितना आ गया? 28%। अच्छा, आपने 3 साल के लिए निकाल लिया, 4 साल के लिए, अब बचे कितने साल और आपके लिए? 7 साल हो गया, 4 years। बचे 4 साल और। ये अगले के 4 साल किस रेट से इंटरेस्ट जाएगा? जो नेक्स्ट 7 ईयर पे लगा हुआ है। एग्जैक्टली। तो अगले 4 साल आपको ब्याज मिलेगा 7.5% के रेट से, तो ये आपका आ गया 30%। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो बताओ। यस सर, मुझे है। बताओ बेटा, कहाँ प्रॉब्लम है? सर यहाँ पे ना जैसे लिखा है कि 3 years के लिए तो 6 है, हाँ, ऐसे ही ना नीचे भी लिखा हुआ है ना कि फॉर नेक्स्ट 7 years इट इज 7.5% पर एनम। हाँ। तो अगले जो लास्ट के 7 साल हैं, वो अगले 7 साल में आप ये देखो ना, आपका पैसा कितने टाइम के लिए है, अच्छा है ना। अगले 7 साल जो है उसमें आपका पैसा तो उतने साल के लिए, जैसे मैंने पैसे लगाए 7 साल के लिए, तो मैं यहीं पे, मुझे ब्याज इसी के हिसाब से मिलेगा ना, मैं अगले की जरूरत ही नहीं है मुझे। वो तो बैंक की पॉलिसी है, उससे अपने को क्या मतलब है? अपन ने पैसे कितने समय के लिए लगाया, ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके सर। बहुत ही बढ़िया। अब सबको ऐड कर दो, सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको? 76%। ये मतलब टोटल ब्याज आपको मिलेगा 76%। अब निकाल लो, मतलब टोटल ब्याज आपको मिलेगा 76%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल का 76%, जितना पैसा आपने जमा किया था उसका 76%। और पैसा हमें कितना जमा किया है? 18,800 का 76%, मतलब 76/100। बेहोश कर दीजिए इसको। आ गया मामला आपका, यू गॉट 14,000 समथिंग 288 आई गेस। सर ये कौन सा फॉर्मूला है? नहीं, मतलब आप जैसे ब्याज क्या होता है कि कितना पैसा आपने, जैसे मान लो मुझे 100 रुपए मैंने बैंक में डाले, ठीक है, बेसिक सा तरीका लग रहा है कि 100 रुपए मैंने आपको दिए, मैं बोल रहा हूँ भैया मैं अगले महीने लूंगा आपसे 10% इंटरेस्ट। तो आप कितना पैसा आप मुझे इंटरेस्ट कितना दोगे? जितना पैसा मैंने आपको दिया उसका 10%, यही दोगे ना? यस सर। है ना। बस वही वाली बात है कि मैंने 100 रुपए आपको दिया, हमको 10% दो भाई। और सर ये जो आपने सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू में P इंटू में 76% क्या लिखा है ये? P इंटू 76% मैंने ये बताया कि बस यही वाली बात हो गई कि हमने आपको 100 रुपया दिया था, ये पता था मुझे, यस सर। P कह दिया है। तो हमने आपको अगर 18,800 रुपए दिए, तो आप अगले महीने मुझे कितना पैसा दोगे? इसका 10%, है ना। अगर मैंने आपको 18,800 रुपए दिए तो अगले महीने आप कितना पैसा दोगे? इसका 10%। अगर मैंने आपको P रुपया दिया तो अगले महीने आप कितना दोगे मुझे? P का 10%। ओके सर। किसी को डाउट? सर जैसे ये फॉर नेक्स्ट 7 ईयर के लिए इतना परसेंट लगा है, और जैसे इसका टोटल 14 है, बट हमें 11 ईयर्स का पूछना है, तो फिर हाँ। सपोज वो 3 ईयर्स बचे, मतलब उसको नहीं देखेंगे फिर? उससे आपको क्या मतलब है? आपने तो बैंक की पॉलिसी तो अगले 200 साल तक के लिए होती है। बैंक की पॉलिसी तो अगले 200 साल के लिए होती है। मेरा बैंक में खाता 10 साल खुला हुआ था, तो मुझे ब्याज 10 साल के हिसाब से मिलेगा ना, है ना। बैंक की पॉलिसी से अपने को क्या मतलब है? उसने तो, बैंक ने तो अपनी पॉलिसी बता दी भैया कि हम ऐसे ऐसे ब्याज देंगे आपको, ठीक है। आप 14 साल के लिए जमा कर दो, लेकिन आपने जमा ही जब 11 साल के लिए किया है, तो पैसा आपको 11 साल के हिसाब से मिलेगा ना। तो 11 साल के टेन्योर में
आपका जो इंटरेस्ट का सिस्टम लागू हो रहा है आप पे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो मत देखो ना कि 11 साल के बाद बैंक क्या कर रही है, उसको वो डूब जाए, आग लग जाए, उसमें क्या ही फर्क पड़ता है ओके सर। है ना। समझे कि नहीं? यस सर। सर हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी सर। सर ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला है सर, इसका फॉर्मूला पीआरटी होता है सर, जो यहाँ यहाँ पे आपने लिखा है P इंटू 76 सर। मैंने कोई ना मैथ्स का फॉर्मूला नहीं लगाया। P इंटू आर इंटू टी में आपको सिंपल इंटरेस्ट में शायद ही कहीं यूज करूंगा, ठीक है, ओके क्योंकि सर। तरीका बताऊंगा तो आपको पेपर कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हो? ये जो आपने इतने बड़े सवाल को 5 सेकंड में निपटा दिया है, ठीक है, अगर मैं आपको P इंटू आर इंटू टी के तरीके से बताऊंगा तो 5 सेकंड में खत्म नहीं होगा मामला यहाँ पे। समझ रहे हो? तो मैंने बहुत बेसिक सा कंसेप्ट लगाया। बेसिक सा कंसेप्ट क्या लगाया मैंने? बस ये लगाया कि हमने आपको 100 रुपए दिए, हमने बोला भैया हमको 10% के हिसाब से ब्याज चाहिए आपसे, तो आप मुझे कितना पैसा दोगे? 100 का 10% ही दोगे ना। अपने रियल लाइफ से सोचो ना कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैंने कहा कि भैया 10% मुझे ब्याज चाहिए, तो आप मुझे 100 का 10% दोगे, है ना। यस सर। उसी तरह से अगर मैंने आपको 18,800 रुपए दिए, हमने बोला भैया हमको 76% ब्याज चाहिए, हमने क्या बोला आपको? हमको 76% ब्याज दो, तो आप इसका 76% दोगे, है कि नहीं है? यस सर। बस सिंपल सा फंडा लगाया, बहुत ही सिंपल सा फंडा कि हमने आपको इतना पैसा दिया, हमको आप इतना इंटरेस्ट दो, बस खत्म कहानी। तो जितना पैसा दिया उसका उतना परसेंट आप निकाल लोगे। समझे कि नहीं? और किसी को डाउट कोई? तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो ये हुआ कि प्रिंसिपल दिया हुआ था मुझे कि हमने इतना पैसा आपको दिया, आप इंटरेस्ट बताओ। इसमें दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि आपको इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, आपसे बोलेगा प्रिंसिपल बताओ। समझे कि नहीं? समझ गए सर। बहुत ही बढ़िया। तो मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका मैंने दूसरा टाइप आपको दे दिया है कि पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 4%, उसके बाद अगले 4 साल के लिए मिल रहा है मुझे 6%, उसके बाद अगले 6 साल के लिए मुझे मिल रहा है 8%। ठीक है, तो 9 साल का मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है 1120 रुपया। 9 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1120। बताओ कितना पैसा हमने लगाया था। होप यू अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस। रिया समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। बहुत ही होता, बोलते रहा करो यार, बोलते रहते तो मजा आता है पढ़ाने में। यस सर। मुझे लगता है जिंदगी वीरान हो गई है। सर वो कुछ टाइम से प्री बोर्ड चल रहे थे, अभी ब्रेक मिला 10 दिन का, इसलिए अब थोड़ा रेगुलर होंगी। ओहो, बहुत दर्द है जीवन में, है ना। यस सर, दर्द बहुत है। बहुत कष्ट है, क्या ही बताएं। लेकिन आप लोगों का बोर्ड तो मैंने सुना मई में हो गया ना, आई गेस। यस सर, 4th में।
अरे बस तो ऐस करो, और क्या चाहिए जीवन में। पर उससे पहले प्री बोर्ड का तो पता नहीं था ना कि कब। अभी सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि अप्रैल में ही होगा, एकदम से उन्होंने 1 महीना लेट कर दिया, पता नहीं। सही है। बढ़िया है ना, मतलब ऐस करो और क्या। हमने दूध मांगा था, हमें खीर मिल गया, है हाँ। ना। हमने अप्रैल मांगा था, हमें मई मिल गया। सर उन्हें वही देना चाहिए ना जो मांगा है। जैसा है। सर फिर मतलब एंट्रेंस अभी फिर उसका पता नहीं ना, उनके टाइमिंग भी वो लोग चेंज कर देंगे। जैसे अगर अप्रैल में होता तो फिर एंट्रेंस ठीक उसमें भी टाइम मिलता हमें, पर अब हाँ एंट्रेंस हाँ, के टाइम नहीं। एंट्रेंस भी आपका चेंज हो जाएगा, हम्म। सब कुछ चेंज होगा। लेकिन वही है ना कि हम जीवन में यही मानते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज ऑलवेज एफर्टलेस। जो सबसे बढ़िया होता है ना, घर बैठे सोए सोए ऑनलाइन हो जाता है। फिर सर मतलब हमारा जो एंट्रेंस होगा वो अब जून में नहीं होगा। थोड़ा तो सा तो जुलाई तक तो रिजल्ट आएगा, उससे देखो, पहले थोड़ा सा तो पहले। देखो बेटा, जैसा माहौल चल रहा है ना, थोड़ा सा तो पोस्टपोन होने की उम्मीद है। हो सकता है ना भी हो, अगर मान लो जून तक सबने टीका लगवा लिया। समझ रहे हो। तो अगर सबने टीका लगवा लिया जून तक, तो मान लो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके। इसीलिए बिल्कुल लाइन में लग के लगवाना, फ्री में एकदम। सर आंसर 627.2 है क्या? बेटा आंसर तो देखो अपने को रटा होता नहीं है, फ्रैंकली बताएं तो। वैसे सर सॉल्व करो ना फिर। तो सुन प्रिंसिपल के तो अच्छा 40,000 आ रहा है। सर क्या आ रहा है? 627.2 ही आ रहा है। अच्छा ऐसा आ रहा है। हाँ सर। ये बात, मेजोरिटी ऑलवेज विंस, लेकिन लग रहा है कि इस बार हम जीतेंगे। देखिए, सो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 2 साल के लिए इंटरेस्ट है 4%, तो 4% इंटू 2 8% हो गया। इसके बाद अगले 4 साल के लिए इंटरेस्ट है 6%, लेकिन हमने अगले 4 साल में हमने पैसा तो 9 साल के लिए लगाया था ना, तो अगले 4 साल का इंटरेस्ट हो गया, सॉरी ठीक है सही है। अगले 4 साल के लिए इंटरेस्ट है 6%, तो 6% इंटू 4 कितना हो गया 24%। उसके बाद अगले 6 साल के लिए 8% है, तो अपने को तो अगले 6 से तो मतलब नहीं है, 4 2 6 3 साल और बच गए हमारे पास, क्योंकि हमने तो 9 साल के लिए पैसा लगाया ना। तो अगले 3 साल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से, विच इज इक्वल टू 24%। तो मामला कुछ आता है 56%, मतलब मुझे प्रॉपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 56% का। तो और इंटरेस्ट का मामला फॉर्मूला होता क्या है, प्रिंसिपल का, मतलब जितना भी प्रिंसिपल होगा उसका 56% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यही मिलेगा ना, समझे कि नहीं समझे। यस सर। जितना भी पैसा हमने लगाया होगा उसका 56% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और ये इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 1120 के बराबर। तो यहाँ ये 56/100 इक्वल टू 1120। सर 2000 आएगा आंसर। 20, सो प्रिंसिपल इज बेटा 2000। समझे, हमने 2000 रुपये लगाए थे। ईयर्स का लफड़ा हो गया यहाँ पे, इसलिए क्या तो यहाँ पे ईयर्स का लफड़ा हो गया। 9 ईयर्स नहीं देखा मैंने, पक्का निकाल अच्छा जी। कोई दिक्कत? नो। ओके।
सर हाँ जी बोलो। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो चुका था, यहाँ पे नेट की दिक्कत है ना सर, इसलिए। ओके मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन एक बार पढ़ा कौस्तुभ आपने? यस सर। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4% का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है पहले के 2 साल, है ना? तो 4% को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8% आ गया। अगले 4 साल मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 6% के हिसाब से, तो 6% इंटू 4 कर दिया मैंने, 24% हो गया। सही है। अब कितने साल हमारे आ गए? 2 साल और 4, यस सर। 6 हो गए, 6 साल हो गए। पैसे हमने लगाए थे 9 साल के लिए, तो बचे कितने साल और? 3 साल। तो अगले 3 साल मुझे इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा? 8% के हिसाब से, है ना? यस सर। समझे कि नहीं? तो हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ये हमारा आ गया 56%। क्लियर है? हाँ जी सर। मतलब कि जो भी हमने पैसा, मान लो कि हमारा प्रिंसिपल P रुपया था, मान लीजिए कि हमारा प्रिंसिपल कितना था? P रुपया था, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? P का 56%, है ना? यस सर। तो P का 56% हमारा प्रिंसिपल होगा, सॉरी इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 1120, बस इक्वेट कर दिया, P की वैल्यू आ गई। एनी प्रॉब्लम? ओके सर। नो सर। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम किसी को और? नो सर। यस सर। तो वेदांश भाई समझ में आया आपको? यस सर। ऑल राइट। आगम आपने भी अभी ज्वाइन किया जस्ट, आई गेस। अगमदीप आई गेस आपने अभी ज्वाइन किया है ना? ऑल राइट, मिटा रहे हैं इसको। देखते हैं, बिल्कुल अगला खूंखार सा सवाल। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिल कैन बी बाउट इन 1500 रुपीज फॉर कैश। ठीक है, कोई साइकिल हम 1500 रुपए देकर के खरीद सकते हैं, ठीक है? The same cycle can be bought for 350 rupees cash and 3 installment of rupees 400, है ना? ठीक है, फाइंड रेट, किस रेट से वो ब्याज ले रहा है। क्वेश्चन समझे? पहला तरीका 1500 रुपए दो, साइकिल लेके आ जाओ। दूसरा तरीका है 350 रुपए डाउन पेमेंट करो और 400 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट बना लो, मजे ही आ गए, है ना? सर ये क्या हमारी मर्जी है कि हम किसके ऊपर निकाले 1500 पे, या मतलब इंस्टॉलमेंट करके? तो ये आपको पता नहीं है, जैसे आप कभी दुकान में जाते हो फोन लेने के लिए, यस कैश ले सकते हो, ईएमआई पे भी ले सकते हो, यस सर। है ना? यस सर। बस वही वाली बात है, अपनी मर्जी चलती है बस हमेशा। अच्छा, वो तो है ना, अपुनिच भगवान है। वही वाली बात है, अपुनिच भगवान है, अपुन ही फैसला करेगा।
क्वेश्चन किसी को डाउट है? तो ये समझिएगा कि साइकिल की कॉस्ट तो 1500, क्योंकि वो 1500 रुपए कैश में अपने, ठीक है, मतलब साइकिल की कॉस्ट हमारी 1500 रुपया है। लेकिन अगर मैं ईएमआई वाला प्रोसेस फॉलो करता हूं तो मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा, मतलब कितना मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पहले तो ये समझो। तो हमने क्या किए, 350 रुपए तो उसको कैश दिए, ठीक है। उसके बाद 400 रुपए 3 साल तक दिए, यानी हमने टोटल उसको 1550 रुपए दिए हैं, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? नो। इसका मतलब हमने इंटरेस्ट कितना भरा? 50 रुपीज। हमने इंटरेस्ट कितना भरा? 1550 रुपए हमने दिए, देते 1500 रुपए, यानी कि हमने मात्र 50 रुपए का इंटरेस्ट भरा है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ जी। नो सर। तो हमने टोटल 50 रुपए का इंटरेस्ट भरा है 3 साल में। सही है? तो इंटरेस्ट ये लगा कैसे होगा, खुद सोचो एक बार, इंटरेस्ट क्या लगा होगा। हमने जब 350 रुपए दे दिए, हमें देना था उसको 1500, ठीक है आई गेस। तो 1500 में से मैंने उसको 350 रुपए तो डाउन पेमेंट ले लिए। तो हमें जो इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट लगेगा 1150 पे लगेगा, पहले साल का। समझ रहे हो ना? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सर ये यहाँ पे आपने माइनस क्यों करा है? मैं बता रहा हूं, क्योंकि 1500 रुपए का साइकिल थी, मैंने उसको 350 रुपए तुरंत ही दिए। ठीक है, मतलब तुरंत ही दिए, तत्काल में एकदम। ठीक है सर। तो जब 350 रुपए दे दिए तो ब्याज पूरे 1500 पे लेगा। हमने जो दे दिए 1150 का ही लिया है ना। यस सर। तो अपने को तो ब्याज तो हम 1150 पे ही भरेंगे, ठीक है सर। है कि नहीं है? क्या कहते हो? सही है? सर पर वैसे तो हम 1550 उसको भर रहे हैं ना विद इंटरेस्ट। नहीं, जितने विद इंटरेस्ट जितना भी हो, अपने को उसको 1500 देना था कुल मिला के, ठीक है। वो तो प्रोसेस में 50 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है ना, हमें देना था उसको 1500 रुपया, हमने 350 रुपए उसको दे दिए, तुरंत ही दे दिया, साइकिल लेने से पहले दे दिया। ठीक है सर। तो लोन तो मैंने 1150 का लिया ना उससे। ओके सर। तो वो पहले साल का ब्याज तो मुझसे 1150 ही लेगा ना, 1150 के हिसाब से इंटरेस्ट लेगा मुझसे। ओके सर। ठीक है। ओके सर। अगले साल क्या हुआ, ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ, ये आपका फर्स्ट ईयर का हुआ, समझना इसको ध्यान से, लॉजिक को। अब अगले साल मैंने उसको 400 रुपए और दे दिए, ठीक है, क्लियर है? तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा मुझसे 750 रुपए लगेगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं समझे? सर आ गया। हमने फर्स्ट ईयर के एंड पे उसको 400 रुपए ईएमआई भर दिया ना, तो बचा मेरा कितना, 750 रुपए ही बचा हुआ है ना। तो जो इंटरेस्ट मुझसे लेगा 750 पे लेगा। अगले साल फिर से मैंने उसको 400 रुपए दे दिए, बचा हुआ है 350, तो ये थर्ड ईयर का हो गया। तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 350 पे लगेगा। मान लेते हैं लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बी आर। तो क्या होगा मामला, समझना ध्यान से। पहले साल उसका इंटरेस्ट लगा 1150, पी इंटू रेट आर है, और टाइम 1 साल, पहला साल, ठीक है, अपॉन 100। ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर हाँ बोलो। नो सर। चलिए ठीक है। दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 750 रुपए पे, तो रेट हमारा फिर से आ रहा है 1 साल के लिए, क्योंकि दूसरा ही साल तो हो रहा है, अपॉन 100। तीसरे साल इंटरेस्ट लगेगा 350 रुपए पे, ठीक है। तो 350 इंटू रेट इंटू 1/100, और ये मुझे दिया हुआ है 50 के बराबर। ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 50 रुपया। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए, तो यहां से हमारा सिंपली
एक सेकेंड, एक और रेट हमने R% पर एनम माना है, R% पर एनम, ठीक है, पर मंथ नहीं माना है। क्लियर है, समझ रहे हो? तो यहां से हमने R/100 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच गया अंदर, 1150 प्लस 750 प्लस 350 इक्वल टू 50। यहां से सॉल्व करके आपको R की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? सर ये वाला जो क्वेश्चन है 2 तरीके से हो सकता है क्या, मतलब कि अगर हमें उसे इकट्ठे ही 1500 देने हैं हाँ, तो ये वैसे क्वेश्चन नहीं हो सकता, फिर उसमें से उसका रेट नहीं निकल सकता मतलब? नहीं, इकट्ठे जब 1500 देना उसमें रेट कैसे निकलेगा? जब हमने कैश उसको दे दिया, मुझे क्या मतलब क्या ब्याज ले रहा है, क्यों ब्याज लेगा वो? आज के आज मैंने उसको 100 रुपए दे दिए या 1500 रुपए दे दिए मैंने, तो ब्याज का तो मतलब ही नहीं बनता ना। ब्याज का मतलब क्या होता है? जब आपने उधार लिया, ओके सर। जब आपने उधार लिया तब लगेगा ना आपका ब्याज। ओके सर। समझे कि नहीं? यस सर। ध्यान से समझो, किसी को डाउट है फिर से पूछ लो। हेलो सर। हाँ जी, तो हाँ बेटा बोलो। हाँ जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, इसका ना 22.5% आ रहा है रेट, सही है? हाँ जो भी आता है वॉट एवर। तो यहाँ पे तो 20 आ रहा है रेट। सर कैलकुलेट आप खुद कर लो, आप लोग जो भी आ रहा है आपका। 2.2% आ रहा है सर। नहीं 22.5% आएगा ना। मतलब कोई पैसा 6 साल में दोगुना हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोई अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया, वो 6 साल में डबल हो जाता है, तो वो 10 टाइम्स कितने साल पे होगा? समझे? क्लियर है सबको? यस सर। ऑल राइट।
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। करने का तरीका इसका कुछ ऐसा होगा कि हो क्या रहा है कि 1 रुपया जो है वो डबल होके 2 रुपया हो जाता है। कितने टाइम में? 6 साल में। समझे कि नहीं? अगर हमने 1 रुपया जमा किया तो 6 साल में वो कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो इंटरेस्ट हमको यहां पे कितना मिला, कोई मुझे बता सकता है? 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 1 रुपये होगा सर। 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, क्योंकि 1 रुपया हमने जमा किया था, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला, 2 रुपया हो गया, है कि नहीं? अब क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि 1 रुपया हमारा 10 टाइम यानी कि 10 रुपया हो जाए, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहा है मुझसे। तो 1 रुपया 10 रुपया बनने के लिए इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए? 10 रुपए। 1 रुपया बेटा 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा तो 11 रुपया हो जाएगा ना। ओके सर। इंटरेस्ट मुझे चाहिए 9 रुपए का, तभी तो 1 के साथ 9 मिलके 10 हो जाएगा। So 54 years. 9 ईयर मतलब कि 9 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए। अब देखिए 1 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिलता है कितने साल में? 6 साल में। समझे कि नहीं? हमें चाहिए 9 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट, तो 9 रुपया इंटरेस्ट मुझे कितने साल मिलेगा? 9 इंटू 6 ईयर्स में 54 ईयर्स। 54 ईयर्स में हमारा पैसा 10 टाइम हो जाएगा। कितना सिंपल सा तरीका हो गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमने और ले लिया। इसका मिटा दें इसको। हाँ जी सर, मिटा दो। ऑल राइट, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी सम ऑफ मनी becomes rupees 2100 in 2 years. एक सेकेंड। And rupees 2250 in 5 years. मतलब कोई पैसा है जो 2 साल में 2100 बन जाता है और 5 साल में 2250 बन जाता है। ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट। प्रिंसिपल निकालो और रेट लगाओ। कितना पैसा था हमारे पास जो हमने लगाया था और किस रेट से मुझे इंटरेस्ट मिला। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऑल राइट, हाँ जी। तो देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। 2 ईयर में पैसा हमारा 2100 बन जाता है
और 5 ईयर में ये पैसा हमारा 2250 बन जाता है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ट्रिक से बता रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1150 150 बेटा। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 3 years। तो 150 जो आया उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आया? 50। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। कोई दिक्कत है? ट्रिक क्या था हमारा? इन दोनों के डिफरेंस को हमने इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, समझे? यस सर। आप सोचिए, अब किसी भी इन दोनों में से किसी एक को पकड़ के आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। मैं सपोज नीचे वाले को पकड़ के आंसर निकाल लेता हूं। तो 2250 रुपया कितने साल में हो रहा है? 3 साल में। 2250 रुपया हमारा 5 साल में। क्या? 5 साल में बेटा। 2250 रुपया 5 साल में हो रहा है, तो 5 साल में हमको इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 1 साल में 50 मिल रहा है, तो 5 साल में 150। 50 × 5 250। अच्छा, तो 5 साल में मुझे 250 तो इंटरेस्ट मिला, यानी बाकी बचा हुआ पैसा कितना है? 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। कोई दिक्कत है? नो सर। यानी कि 2000 रुपया हमने डाला था, ठीक है, जिसपे इंटरेस्ट मुझे मिला है 250 रुपये का। ऑल राइट, अब मुझे इंटरेस्ट का रेट निकालना है, तो प्रिंसिपल आ गया मेरा 2000। किसी को डाउट यहां तक? तभी तो 2000 प्लस 250 इक्वल टू 2250 हुआ 5 साल में, है ना? एनी प्रॉब्लम? नो सर। किसी को डाउट है तो बता दो भाई। चलिए, अब मुझे निकालना है रेट का परसेंट। ठीक है, रेट का परसेंट निकालना है मुझे। तो प्रिंसिपल हमारा 2000 आया हुआ है, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T/100, यही होता है ना? एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपया है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपया है ना? और प्रिंसिपल कितना है? 2000 है। रेट नहीं पता मुझे, टाइम 1 साल, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट मैं ले रहा हूं। डिवाइड बाई 100, सो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी। सो इट बिकम्स R इक्वल टू 50 × 100 डिवाइड बाई 2000। पर इंटरेस्ट तो 250 आएगा ना? 250 तो 5 साल का है ना, मैंने 1 साल का लिया है। ओके सर। 1 साल वाला इंटरेस्ट लिया है मैंने, तभी तो मैंने टाइम 1 डाला है टी की जगह पे। तो R की वैल्यू आ गया 5/2%, यानी R आ गया 2.5%। 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, समझे? एक साल का है सर ये? हाँ, ये ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम ही होता है ना। सर 250 और 5 ओके लेके भी सर। तो सेम ही आंसर आता। हाँ, ऑब्वियसली सेम आएगा। हमने टाइम 1 लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 लिखा है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। हमने क्योंकि टाइम 1 लिया था, इसलिए हमने 50 लिखा है। एनी प्रॉब्लम किसी को यहां तक है तो पूछ लो भाई, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या। और सर अगर हम ऊपर वाले मतलब अमाउंट को लेते 2100 को, तो फिर वो 2 साल का होता ना, उसमें ऐसा क्या? ही क्या? सर मतलब उसके अंदर जैसे हमने ऐसा ही यहाँ पे 250 लिया है, तो वहां पे हम हाँ। ऐसा ही मतलब 50 को × 2 ही करते ना आ, साल के लिए। कहाँ पे? नहीं समझा मैं, फिर से बोलो।
सर ये आपने बोलते हैं कि मतलब कोई सा भी अमाउंट ले लो, आपने 2250 अमाउंट लिया है। एग्जैक्टली अगर 2100 को लेते तो 2100 में आपका 50 रुपए 100 रुपए का आपका इंटरेस्ट होता और बच गया 2000 रुपया, वो आपका प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल फिर से 2000 आ रहा है ना। यस सर। हाँ, ओके सर। आंसर आ जाता है, चाहे आप 2100 पकड़ लो या 2250 पकड़ लो। ओके सर। ओके, ओके। बहुत ही बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मिटा दे इसको। यस सर। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूं मैं। This question is for you guys. वेट कर रहे हैं हम। सर 5 आ रहा है आंसर। क्या 5 आ रहा है? रेट आ रहा है 5% पर एनम। और प्रिंसिपल 0.5% आ रहा है। 0.5% आ रहा है। अच्छा जी, बाकी जनता? हाँ, बाकी बच्चे बताइए। सर रेट 5% और प्रिंसिपल 8000। ओके, और बाकी बच्चों का रिव्यू क्यों नहीं आ रहा भाई? अगमदीप, आपको कुछ समझ में आया? आया। वेदांश? सर दे दिया मैंने आंसर। ओके, आपका तो आई गया आंसर। परफेक्ट। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने, 8000 और 5% है। तो जिनका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है, बाकियों का आंसर गलत है। सर मेरा भी आ गया। तो आपका भी सही है। मेरा भी आ गया था। जिनका नहीं है उनके लिए मैं को बता दूं, देख लो थोड़ा सा।
जैसे क्वेश्चन में मुझे ये कह रहा है कि 5 साल में कोई अमाउंट 10,000 बन जाता है और 7 ईयर में 10,800 हो जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 800, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2 इक्वल टू 400 कर दिया। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूं तो ये 7 साल की बात है। तो एक साल में अगर मुझे 400 मिल रहा है तो 7 साल में मुझे 2800 मिलेगा। तो 2800 तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बाकी बचा हुआ पैसा जो है यानी कि 8000 ये हमारा प्रिंसिपल है। ऑलराइट, ठीक है। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया PRT/100। इंटरेस्ट हमारा एक साल का कितना है 400 था, एक ही साल ले रहा हूं। तो प्रिंसिपल हमारा 8000 हो गया। रेट मुझे नहीं पता, टाइम हमेशा 1 इक्वल डिवाइड बाई 100। सो 20 गॉट कैंसिल्ड आउट। तो यहां से रेट की वैल्यू आ जाती है सिंपली 400 डिवाइड बाई 80 विच इज सिंपली 5%, ठीक है। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? नो सर, हाँ जी, नो सर, ऑल क्लियर। परफेक्ट। तो सबने नोट कर लिया इसको? यस सर। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर।